कैसे भाई लोग, हम लोग फिर से आ गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। पिछला 2 वीडियो में तो आप लोग देखे हैं बहुत सारा चीज, और हम पिछले वीडियो में बोले थे कि आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो त्रिकोणमिति का रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है, इसका फलाने कोण के लिए वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, उसको निकालने का। ठीक है, तो हम मान तो निकाल लेते हैं। अब लेकिन एगो बात को समझिए कि हम लोग पहला वीडियो में जो समझे थे कि शुरू का कोण 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 होता है। काहे होता है, तो ये हम लॉजिकल बात बता दिए थे। ऐसे समझिएगा कि हम लोग अपने सहूलियत के लिए पहले 30 जोड़ते हैं, फिर 15 जोड़ते हैं, फिर 15 जोड़ते हैं और फिर 30 जोड़ते हैं। उसके बाद इस तरह का चीज हमारे पास आता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा। देखिए, कई एक बच्चे ने कमेंट में कहा है कि भैया जो है ना बेसिक से शुरू कीजिएगा और ज्यादा बेसिक समझाइए ताकि हम लोग का जो है ना बेस मजबूत हो। हम तो बोले ही थे पिछला वीडियो में, आधार मजबूत होगा तब बुर्ज खलीफा खड़ा हो जाएगा, नहीं तो धस जाएगा। तो आधार मजबूत करने के लिए जो है ना हम बेसिक के दौर में एक और कदम अपना रखने जा रहे हैं कि हम लोग सारे कोण का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए 3 को अलग अलग ढंग का त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल होता है। देखिए, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है कि जैसे कि आप बाजार चल जाइएगा, बोलिएगा कि हमको प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध में बोलेगा है वो की बोल दो नहीं चाहिए हमारे पास, यहाँ चीज हम सुनबे नहीं कर लिए। लेकिन जब तुम बोलो कि भैया हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा दे देता, आराम से वो देगा। काहे नहीं देगा, काहे को समझ रहा है रेजिस्टेंस क्या है। तो हिंदी बोलना जरूरी है, काहे को हमारी मातृभाषा है। मैं भी हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि भाषा अक्सर उसी को कहते हैं जो कि समझ में आए। यदि भाषा आपकी किसी के समझ में नहीं आ रही है तो उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब अपा जपा डपा हम करेंगे तो उसका क्या मतलब अगला वाला समझेगा, तो उसको समझने के लिए उसके भाषा में तो हमको जाना ही होगा। और अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसको लोग समझ जाते हैं बड़ा आसानी से। और अधिकतर जो अच्छा किताब है वो सब इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश को अडॉप्ट कीजिए। ये जो है हमारा अब एगो ट्रायंगल है जिसमें कि 2 को भुजा बराबर है, 2 को भुजा बराबर है तो उसका 2 को कोण बराबर है, और दोनों है 45-45। यानी कि एक ट्रायंगल हम ऐसा लिए हैं जिसमें कि 2 साइड जो है वो इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से उसका जो है एंगल है वो हमारा इक्वल है। तो एंगल इक्वल है, काहे है भाई, तो ये जो बराबर वाला बात है और इसका जितना भी गुण है वो आप त्रिभुज के प्रॉपर्टी में, त्रिभुज के गुण में पढ़िएगा। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें कि सारा बेसिक कांसेप्ट आपका केवल त्रिभुज से रिगार्डिंग रहेगा। अभी तो हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के त्रिभुज को, यानी ट्रायंगल को बाइलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका कि दोनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु बाहु या बाहुबली नहीं होता है, समद्विबाहु मतलब जिसका 2 को भुजा, बाहु मतलब भुजा होता है, सम मतलब समान, तो 2 को भुजा बराबर यानी 2 साइड इक्वल होगा तो हमारा कहलाएगा समद्विबाहु यानी बाइलेटरल। अब जो है जिसका तीनों भुजा, तीनों बाहु बराबर होगा तो कहलाएगा समबाहु यानी समान भुजा वाला। ठीक है, और एक और त्रिभुज को हम लेकर के चल रहे हैं जिसमें कि हमको कोण को थोड़ा सा घटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से का हम लोग अपना पहला अध्याय। और पहला अध्याय है हमारा कि हम एक इस तरह का ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका कि 2 साइड इक्वल है। साइड इक्वल होने के कारण उसका जो 2 बचा हुआ एंगल है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री को छोड़ने के बाद वो 45 का हो जा रहा है, बराबर में बढ़ जा रहा है। काहे होता है भैया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा 45 हमारा हो जा रहा है। अब दोनों भुजा को माने ए, और हम पिछला वीडियो में, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो, लिंक उसमें दिया हुआ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 करके, तो जरा सा जरूर देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा पीबीएच के बीच का रिलेशनशिप। तो हम लोग जो है निकालने जा रहे हैं हाइपोटेनस एच का है भैया। यदि हम इस कोण के लिए चलेंगे तो हमारा हो जाएगा पी, ई हमारा जो हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा एच। और पी बी एच के बीच में हमारा संबंध क्या होता है, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है या नहीं। तो हम इस संबंध को ही अभी आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। हमको एच स्क्वायर यानी एच का वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट
ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a² यानी कि रूट 2a। ठीक है, तो हमको h का वैल्यू क्या आ गया, रूट 2a। किसके लिए भैया, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, कोण क्या है, 45 डिग्री। अब हम जो है साइन और एंगल की जगह पे अब क्या लिखेंगे, कोण की जगह 45। तो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का जो है अनुपात का जो है संबंध क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो वो क्या है हमारा p/h। p हमारा क्या है भैया, a है, p हमारा a है और h क्या है, रूट 2a। तो a कैंसिल, हम क्या लिख देंगे, 1/√2। ये हो गया साइन 45 का वैल्यू। अब चलिए जरा सा चलते हैं cos 45 के तरफ। तो cos 45 हमारा क्या आ गया, b/h। b/h हमारा क्या होता है, b हो गया हमारा a, तो a बाय क्या चीज, h का वैल्यू रूट 2a, a एक कट गया, ये भी हो गया हमारा 1/√2। और tan 45 क्या हो जाएगा भैया, p/b। p हमारा है a और b है हमारा a। देख लीजिए यहाँ पे दोनों भुजा जो बराबर था वो p और b था, तो ये दोनों कट के हमको वैल्यू दे दिया 1। ठीक है, अब इतना को बात समझ के चाहिएगा तो इसको बाकी संबंध में भी एस्टैब्लिश करेंगे, जो ऐसा कि संबंध सगर उसको आगे हम जाकर के निकालेंगे। फिलहाल हम इसको बेसिक पढ़ी आगे बढ़ते हैं और अब निकालते हैं cot 45 का वैल्यू b/p। और b है हमारा फिर से a और p है हमारा a जो कट के 1 देगा। उसके बाद हम निकालेंगे sec 45। sec 45 होगा हमारा h/b यानी कि रूट 2a बाय क्या चीज है, b का वैल्यू कोई बताया नहीं हमको, n होता है, तो a लगाइए, a लगा दिए तब क्या हो गया, रूट 2 हो गया। अब जो है हमारा क्या हो गया, कोसेक 45 क्या होता है, h/p यानी कि फिर से रूट 2a बाय a कट गया और हमारा आ गया रूट 2। तो साइन 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45, मतलब साइन 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45 का वैल्यू निकाल चुके हैं जो हमारे सामने रखा हुआ है। इस वैल्यू को लिख लीजिएगा, आगे इसका टेबल यानी कि चार्ट, बैठने का टेबल थोड़े ना, चार्ट बनाने के काम जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं फिर से। चलिए अब जो है इस त्रिभुज का काम हमारा खत्म हो गया, तो हम अब इसको मिटा दे रहे हैं, जगह झूठों का छेके बेटा, वहां पर कुछ और काम कर सकते हैं। इतना को घर जमीन में घर तो नहीं बनेगा, लेकिन दो तीन जो जरूरी चीज है वो तो सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं। अगला काम क्या है, हम ले रहे हैं समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं भैया। तो चलिए समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो तीनों भुजा बराबर है। हम एक काम करते हैं कि इसको भी कुछ एक नाम दे देते हैं, ABC पिछले में थोड़ा सा नाम नहीं दिए थे, पर PBH से काम चला था, इसमें जरूरी है इसको सॉल्व करना के लिए नाम। तो यहाँ पे एक और हम दे देते हैं D। भैया ये AD क्या है, तो हम क्या किए, A से जो है BC पर एगो लंब डाल दिए, A से BC पर एगो लंब डाल दिए। हमको त्रिभुज के गुण में ही ये पता चलेगा कि जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है किसी भी शीर्ष से, तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है सामने वाले भुजा को। ठीक है, तो ये सारा त्रिभुज के गुण में पढ़ेंगे, तो त्रिभुज के लिए अलग सा वीडियो बनेगा। अब चूंकि इसका पूरा लंबाई a था, इसको दो बराबर भाग में बांटा ना, तो अब ये यहां से यहां का हो जाएगा a/2 और यहां से यहां का हो जाएगा हमारा a/2, a/2, a/2। समझ आ रहा है, हिंदी इंग्लिश सब सुन लेके चलिए, जिसमें हम समझ जाए वही हमारे लिए सही भाषा है, और जो चीज हमको सूट कर जाए वही हमारे लिए दवाई जो है रामबाण का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इस कोण के लिए जो है ये हमारा क्या हो गया भैया, P हो गया। इस कोण के लिए हमारा P हो गया ना, किसमें, त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD में हमारा जो है कोण B के लिए AD है हमारा P, है ना। तो B हमारा क्या हो गया, BD हो गया, और H हमारा क्या हो गया, AB हो गया। तो अब हम यहां से AD यानी कि P बराबर लिख सकते हैं √H² माइनस B², आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो H का वैल्यू मालिक हमारा क्या हो गया, A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, A² माइनस A² बाय 4।
अब अंडर रूट एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो गया 4a² माइनस a², ये हमको दे देगा √3a²/4, और जब रूट को हटाइएगा तो √3a/2 ये हमारा वैल्यू दे देगा। किसका वैल्यू आया भैया? ये वैल्यू आया इसका √3a/2। अब आगे बढ़े, चलिए तब देखते हैं कि अब आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब हम इतना वो पार्ट को मिटाने जा रहे हैं ताकि हम वैल्यू वहां पर लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं फिर से उसी त्रिभुज में। किस त्रिभुज में भैया? किस त्रिभुज में? इन ट्रायंगल ABD। अब आपका P क्या हो गया? AD हो गया, और इसका वैल्यू है √3a/2। B आपका क्या हो गया? BD हो गया, और अब आपका जो वैल्यू है उसका a/2, और H आपका क्या हो गया भैया? वो AB हो गया, और उसका वैल्यू हमारा हो गया A। किसके लिए? 4 एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के वैल्यू के लिए ये हमारा यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है वो है। तो अब हम इससे लिख सकते हैं क्या चीज? sin θ बराबर P/h, और P का वैल्यू हमारा क्या भैया? √3a/2 a/2। a कट गया, P/h √3a/2 और a/2। h का वैल्यू a है, सॉरी a का h का वैल्यू हमारा a है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? √3/2। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या ये cos θ। जब भूल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ना याद दिलाने के लिए भी आप लोग कमेंट में कर दिया कीजिए। कमेंट नहीं आता है तो बड़ा तकलीफ होता है, भूल जाते हैं, इतना इतना लिखा हुआ है बोर्ड पे, हौच पौच हो जा रहा है। अब b का वैल्यू हमारा क्या हो गया यहाँ पे भैया? जैसा देखिएगा b का वैल्यू अब हमारा हो गया a/2, अब बाय a कट गया, अब क्या हो गया हमारा? हाफ, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? tan θ। तो tan θ हमारा क्या हो गया? थीटा हम लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ही परिवर्तित कीजिएगा, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? P/b, और P का वैल्यू हमारा क्या है? √3a/2 बाय, यहाँ पे हमारा क्या है? a/2, 2 कट गया, a कट गया, और ये हमारा क्या आ गया? √3। यानी कि अब हम लोग निकाल लिए हैं sin cos tan तक का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद cot sec और cosec के लिए। तो शुरू करते हैं किसके लिए? अब cot 60 डिग्री के लिए। तो cot 60 डिग्री के लिए हमारा पहले तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? b/p, और b/p, तो b हमारा क्या है भैया? a/2 है, a/2 बाय √3a/2, ये कट गया भैया, अब ये आपका आ गया 1/√3, ठीक है। अब अगली बात जो है हमारा आ रहा है sec 60, यानी कि h/b, और h आपका कितना है? a है, b आपका कितना है? b आपका कितना है? a/2 है, तो a/2 a कैंसिल, 2 तो ऊपर चला जाएगा रेशियो वाले बात से, तो ये हो गया हमारा 2। sec 60 का वैल्यू हो गया हमारा 2। अब हम किसके लिए चलेंगे? cosec 60 के लिए h/p, यानी कि h हो गया a, p हो गया √3a/2, a कट गया, 2 ऊपर चला गया, अब ये आ गया 2/√3। तो अब हम लोग कहां तक चले गए हैं? sin cos tan cot sec और cosec तक का वैल्यू निकाले, किसके लिए? 60 के लिए। अब जो है यही चीज हम करेंगे 30 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री के लिए हमको कोई दूसरा त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा, वो वही त्रिभुज में कौन चल जाएगा। कैसे चलेगा? अब देखिए यहाँ पर एक ई वाला कोण तो है ही है ना 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए जब हम अब कोण लेंगे तो ई वाला हो जाएगा हमारा क्या चीज? b, और ई वाला हमारा हो जाएगा p, और h तो हमारा h ही रह जाएगा। काहे कि कोण के सामने का भुजा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, p होता है ना। तो लिख रहे हैं अब फिर वही सारी बातें, इन ट्रायंगल ABD 4 एंगल 30 डिग्री, 4 एंगल 30 डिग्री, और जो हमारा p था वो बदल गया b में, और जो हमारा b था वो बदल गया p में, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से आसानी से फिर से वही सारा फॉर्मूला अपना करके निकाल लेते हैं वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या होगा P/h। अभी तो P हमारा क्या हो गया है, P हो गया है ना, ये वाला P हो गया, और P का वैल्यू हमारा क्या है BD यानी कि A/2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A/2 और h का वैल्यू a कट गया और हमको वैल्यू मिला हाफ। अब चलते हैं cos 30 के वैल्यू के लिए। cos 30 का वैल्यू है हमारा B/h और B/h हमारा क्या है, B अब हमारा क्या आ रहा है √3a/2, तो लिख दीजिएगा √3a/2 बाय a कट गया और अभी आ गया √3/2। अब क्या बच गया, tan 30 बचा। tan 30 का वैल्यू होगा P/b और P/b का मतलब भैया P/b कहां, P क्या है a/2, B क्या है भैया √3a/2 दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर a/2 और ये क्या है √3a/2, दो काट दिए, a काट दिए, बच गया 1/√3। तो sin cos 10 तक का वैल्यू हम फिर से निकाल के रेडी है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं और अब हमको अगला जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है cot sec और cosec का। तो cot 30 का वैल्यू हमारा अब क्या होगा भैया B/P होगा, और अभी हमारा B क्या है √3a/2, तो √3a/2 बाय a/2, 2 कैंसल, a कैंसल, अब की आ गया फिर √3। अब हमको क्या निकालना है sec 30 का वैल्यू, और ये होगा हमारा h/b यानी कि h हमारा कितना था, a था ना, h हमारा हो गया a और b अब हमारा क्या है √3a/2, तो √3a/2, a कट गया और 2 ऊपर चला गया, ये हो गया 2/√3। किसका वैल्यू हो गया sec 30 का। अब हम किसका निकालेंगे cosec 30 का वैल्यू, तो क्या होगा h/p, h हमारा a है और p अब हमारा क्या है a/2 है, a कट गया और ये अब हमारा हो गया 2। तो अभी तक हम लोग जो है क्या क्या निकाले, 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू, 30 यानी 30 डिग्री का वैल्यू, 60 यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे चल के जो है हम लोग देखते हैं कि अब 0 और 90 डिग्री के लिए क्या कमाल हो सकता है और उसका वैल्यू कैसे आएगा। तो उसको हम लोग कैसे जज करेंगे, माना कि ये एक ट्रायंगल है फिर से ABC, जिसमें कि एंगल C जो है हमारा 90 डिग्री है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको धीरे धीरे करके जो है इसके ऊपर लाई करा देते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको इसके क्लोज में लाते हैं कि ये जो B है C पे कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड हो जाएगा मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए और ये B और C बिंदु एक जैसा हो जाए। जब वो एक जैसा हो जाएगा, अब देखिए वो बिंदु हम यहाँ पीछे अपन मुंडी पे मार रहे हैं और आप मेरे सामने से देखिएगा तो आप किसको कहिएगा, बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ तो खोपड़ी है, ये खोपड़ी तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये बिंदु है। यानी कि दोनों सेम हो जाएगा। जब वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा, दोनों की लंबाई जो है हमारी वो सेम हो जाएगी। तो फिर अब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम आगे ले आए तो हमारा क्या हो गया, AC बराबर BC हो गया। AC बराबर हमारा क्या हो गया, BC क्या हो गया है। तो AC बराबर जब हम BC को किए तो अब थोड़ा सा उसको डायग्राम पे भी अच्छा से कर लेते। क्या किया, कोण को मोड़ के ले आए, यहाँ पे 90 डिग्री पे बना दिए थे और ये इसी पे जो है कोइंसाइड कर गया था। यानी कि A जो है यहाँ B लिखे चाहे हम C लिखे बात बराबर हो जाएगा, ताकि AB बराबर हमारा AC का हो रहा है। अब अगला बात करते हैं कि जब हमको भी निकालना क्या है भैया, क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें से एक वो चीज कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होना है, हमको वो निकालना है। अब इसमें तनी को सोचने का बात है कि किसको कहां पर घुमाए और क्या क्या वैल्यू देगा जो कि हम वो चीज को ला सकेंगे। अब वो चीज को समझिए, ये B है, एगो P है, एगो H है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सब चीज को लिखना है। लिखेंगे जब तक नहीं हम समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके लिए जा रहे हैं। पहले हम 0 डिग्री के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, 0 डिग्री के लिए। तो इन ट्राइंगल ABC for थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है,
थीटा 0 डिग्री हो गया। अच्छा ये वो बात बताइए, ए बी बराबर ना बी सी के, ए बी बराबर बी सी के हो गया ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए सी बराबर बी सी, गड़बड़ हो गया है, ये हो गया ए सी बराबर ए बी के, ठीक है। तो ए सी बराबर ए बी के जब हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हाइपोटेनस था वो इसके बराबर हो गया 0 डिग्री के लिए बोल रहे हैं भैया, क्योंकि 0 डिग्री के लिए क्या है, हमारा बेस है। 0 डिग्री के लिए हमारा ये क्या चीज है, बेस है। तो P का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, P का वैल्यू 0 हो जाएगा, और B का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, B तो हमारा AC था ही, और ये हमारा क्या है, H क्या है हमारा, वो तो AB था ही। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया, 0 AC और AB, ठीक है। अब हम चलते हैं sin 0 बराबर P बाय H, sin 0 बराबर P बाय H, sin 0 बराबर P बाय H, तो P क्या है हमारा 0 है, और H हमारा क्या है, AB है। तो जब इसमें हम भाग देंगे 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब हम चलते हैं cos के लिए, तो cos 0 का वैल्यू हमारा क्या होगा, B बाय H, और B हमारा क्या है, AC है, और H क्या है, AB है, तो ये हो गया AC बाय AB। लेकिन हम ये वो बात अभी यहाँ पे कहे थे कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गया तो हमारा बराबर हो गया, यानी कि AB बराबर BC AC के है। तो यहाँ जो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB बाय AB, और ये करके हमको दे दिया A। तो अब ये हो गया cos 0 का वैल्यू हो गया है हमारा A, ठीक है। अब जो है हम चल रहे हैं किसके लिए, tan 0 के लिए। tan 0 हो गया हमारा P बाय B, यानी कि P क्या है हमारा 0, और B हमारा क्या है AC, तो 0 बाय AC, और ये हमारा क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, है ना। अब चाहे तो वहां पे x y z या कोई लंबाई भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। तो अब हमारा जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको a कर देते हैं, तो अब यहाँ पे AC बराबर a भी लिख सकते हैं, AB बराबर a भी लिख सकते हैं, तो बाद में a बाय a कट के 1 दे देगा, 0 बाय a हमारा 0 होगा, फिर 0 बाय a हमारा 0 होगा। अब जो है इसके बाद हम चलेंगे cot 0 के लिए, तो होगा हमारा b बाय p, यानी कि AC बाय 0। एक बार उस मेथड से AC को हम क्या बोले थे, अभी a है तो बाय 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे वो इंफिनाइट तक चला जाता है, यानी कि कितने बार में कटेगा कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारा cot 0 का वैल्यू इंफिनाइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या है, sec 0 क्या होगा, h बाय b, और हमारा h क्या है, a है, b भी हमारा a है, तो पहले यहाँ पे वो लिख दीजिए क्या चीज, h है आपका ab, और ये क्या है AC, यानी कि a बाय a कट के आपको दे दिया 1। अब क्या है भैया, cosec 0 यानी कि h बाय p, और h क्या हो जाएगा, h हमारा होगा फिर से AB बाय AC, यानी कि a बाय 0, एक सेकंड, यहाँ p आपका 0 है, और ये आपका हो जाएगा इंफिनाइट, ठीक है। तो अब हमारा कोसेक तक का वैल्यू आ गया है। अब हम चल रहे हैं 90 डिग्री के वैल्यू को लाने के लिए। तो 90 डिग्री के लिए अब हमको कोई अलग से ट्रायंगल नहीं बनाना होगा। अब जरा सा उसको इसी में हम कैसे करेंगे यूज, ये समझिएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ से घूम करके यहाँ तक सट गया, और ये 90 डिग्री है, इससे सटा हुआ भुजा हमारा एक बेस होना चाहिए, और जब इसमें सट जाएगा तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ठीक इससे सटा हुआ जो इस पे खड़ा हुआ भुजा है, ठीक इसके ऑपोजिट वाला जो इससे इधर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और P अब हमारा क्या हो जाएगा, AC, और जो है हमारा H तो हमेशा की तरफ फिर वही रहेगा, वो हमारा AB है। क्योंकि अभी हम A भी मान ही लिए थे थोड़ा आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, तो उसको A के बराबर हम लिख दे रहे हैं। अब क्या है भैया, हमारा sin 90 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, P बाय H। P हमारा क्या है, AC बाय AB, तो लिख सकते हैं AC बाय AB, यानी कि A बाय A कट गया, हमको दिया 1, sin 90 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जो है cos 90 यानी कि B बाय H, B हमारा क्या है भैया, तो 0 है, तो 0 बाय AB, यानी कि 0 बाय A, यानी कि फिर से 0 आ गया, ठीक है। अब जो है हमारा क्या है, tan 90 का वैल्यू यानी कि P बाय B, यानी कि AC बाय 0, यानी कि A बाय 0, यानी कि इंफिनाइट, ठीक है। अब अगला पे चल रहे हैं
cot 90 का वैल्यू ये क्या होगा हमारा b बाय p। b क्या है भैया हमारा 0, p क्या है ac, तो 0 बाय a यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0, cot 90 0। और थोड़ा सा मिटाते हैं और ऊपर चलते हैं। इतना तेज जो पंखा आवाज करता है ना, पंखा जब चलता है तो क्या करता है, रूम के अंदर के ही हवा को घुमाता है, थोड़े ना हवा जनरेट करता है, रूम के अंदर के हवा को घुमाता है और उसका ऐसा आवाज उत्पन्न होता है। पंखा बंद कर दिए तो गर्मी बहुत तेज लग रही है, फिर भी दिमाग ठंडा रखना, कहा कि आपको भी ठंडा रखना है, आप हंसिएगा तब ना पढ़िएगा। एक बात जान लीजिए, कभी भी उदास होकर के, कभी भी गुस्से में, कभी भी डर के पढ़ाई नहीं जा सकता, उसके लिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। और ठंडा रखने के लिए क्या करिए, बर्फ रख लीजिएगा। कोरोना का समय है, ठंडा से दूर रहिए, गरम गरम पानी पीजिए, लगातार हाथ धो के धोते रहिए, ठीक है। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, बहुत देर हो गया है सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। सैनिटाइजर लगातार जो है अपना मारते रहिए। देखिए दिख रहा है ना सैनिटाइजर, एकदम जितना आप हाथ धो सकते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। जान है बाबू तो जहान है। और देखिए हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं कि यदि जो किसी वजह से कोचिंग वगैरह जो हमारा बंद चल रहा है तो आप लोग का आधार कमजोर नहीं हो, बेस मजबूत रहे, उसके साथ नए बच्चे 11th में पढ़े। क्योंकि जो बच्चे यहाँ से डायरेक्ट, जो गांव के क्षेत्र से डायरेक्ट बाहर जाते हैं ना, तो उनको एक समस्या होती है कि वो हिंदी से कंटिन्यू इंग्लिश में जो लगातार चले जाते हैं ना, बड़ा दिक्कत होता है उनको। तो उनको समझाने के लिए जो है ना हम ये प्लेटफॉर्म रेडी किए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसको पहुंचाइए ताकि वो सब भी इसका कोरोना काल में थोड़ा उपयोग ले सके, उससे समझ सके, उससे पढ़ सके। कहाँ तक निकालिए थे, cot थीटा तक। अब चल रहे हैं sec 90 डिग्री के लिए। तो sec 90 हमारा क्या हो जाएगा भैया, h बाय b, h बाय b। h हमारा क्या हो गया ab, अब b हमारा क्या हो गया 0, तो 0 यानी कि a बाय 0, तो हमारा क्या हो गया इंफिनाइट हो गया। और अब हम क्या निकालेंगे, लास्ट कोसेक 90 यानी कि h बाय p यानी कि ab बाय ac यानी कि a बाय a कट के हमको देगा वैल्यू 1। तो इस तरह से हम जो है अब जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, फलन जो था कोण के लिए, उसको हम निकाल लिए। धीरे धीरे सबके बीच में हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे। इतना सारा जो वर्ड है, रेशियो, इक्वलिटीज और कौन सी है, तो सबको समझने में थोड़ा तो ज्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए लगातार हम आपके सामने वीडियो को डालते रहेंगे। देखिए ये क्या है ना कि आप लोग को समझना जरूरी है कि आखिर चीजों में अंतर क्या है। कई एक ऐसा होते हैं बच्चे, मतलब कि वो क्वेश्चन तो बना लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो भी चीज पूछिए वो जवाब दे देंगे, लेकिन आखिरकार वो चीज है क्यों, आया कहां से, उसका यूज कहां पर है, ये नहीं वो समझ पाते हैं। अब जैसे कि अब एक हम लोग को पिताजी कहानी सुनाते थे, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोग से उसमें फंसना नहीं। ये कहावत जो है ना, ये जो फकरा था, ये वो साधु जी जो थे, साधु महात्मा जी, वो अपने कबूतर को सिखाते थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो कबूतर सब रट लिया, जो बोले वो रट लिया। कईयों उसका प्रैक्टिकल करके वो देखबे नहीं कि सर ये सब फंसता है कि नहीं फंसता है। एक दिन शिकारी आया, जालों बिछाया, दानों डाला, कबूतरबाज से फांसी हो गया। काहे कि उसको पता नहीं था कि वो थ्योरी जो है, उसको जो पढ़ाया जा रहा है, जो रटाया जा रहा है, वो कहाँ इम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो जो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल यानी कि चार्ट यानी कि सारणी के रूप में बना लेते हैं। टेबल का मतलब बैठने वाला टेबल नहीं, चार्ट का मतलब खाने वाला चार्ट नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है हम एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात जारी रखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है भैया, साइन है, उसके बाद क्या है कॉस है, उसके बाद क्या है टेन है, उसके बाद क्या है कॉट है, फिर क्या है सेक है और फिर क्या है कोसेक है। ये हमारा क्या है थीटा हम लगाते जा रहे हैं, ये फंक्शन है। और यहाँ पर जो है ना, ये जो है आपका रेशियोज है या आइडेंटिटीज जो आप कहिए, और ये यहाँ पर जो है ना एंगल है, एंगल यानी कि थीटा का यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो अब है हमारा पहले 0 के बाद
30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90। जगह तो 90 का बहुत बड़ा है लेकिन वैल्यू तो बड़ा छोटा है। चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखिए अभी जो जो हम वैल्यू निकाले हमको तो याद है, आप तभी वो कॉपी पलट करके देखिएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। ठीक है, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि हम भगवान नहीं है, भगवान से भी कोनो न कोनो गलती हो जाता है। कभी कभी देखिएगा कि भगवान किसी किसी को कुछ चीज कम दे देता है, किसी को कुछ इतना ज्यादा दे देता है कि पचा नहीं पाता है। ठीक है, तो हमसे भी गलती हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन एरर। तो थोड़ा सा ह्यूमन एरर के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। यदि कुछ भूल चूक से गलत वर्ड लिखा जाए या फिर इधर उधर कोमा फुल स्टॉप छूट जाए तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा और उसको सुधार करके अपने अंदर लीजिएगा। ठीक है, नहीं गलती चीज ले लीजिएगा। लोग गलत जल्दी सीखता है, सही सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है। ठीक है, चलिए अब cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 0, cos 0 1, उसके बाद 30 का 1√3/2, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये 0 और ये आपका हो गया 1/√3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया √3, ये हो गया आपका इनफिनाइट, ये हो गया आपका इनफिनाइट। अब ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये 1/√3 और ये हो गया आपका 0। उसके बाद ये 1, ये 2/√3, उसके बाद ये हो गया हमारा √2, उसके बाद 2, उसके बाद इनफिनाइट एंड नेक्स्ट वन इट विल बी इनफिनाइट 2 √2 2/√3 and 1. Finally we got all the values. We have all the values, so we can now explore this all. अब थोड़ा इंग्लिश में चलेंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्या करें, अददवा बन गया समाज की वजह से। आगे चलते हैं। ये जो है ना हमारा ये जो वैल्यू आया है ये एक चार्ट है, लेकिन जानते हैं ये जानना जरूरी था कि ये आता कहाँ से, नहीं तो एक आध गुरुजी का ट्रिक भी अच्छा होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक जो है कभी भी आपको रिसर्च के लिए मदद नहीं कर सकता है। ट्रिक के साथ आप कभी भी कुछ नया प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए एक लिमिटेड साधन है कि उसके बियॉन्ड आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब जैसे कि देखिए अब आपको साइन का वैल्यू लिखना है ना, आपको बताते हैं क्या करिए, 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। किसके लिए, 0 30 45 60 90 तक के लिए। ठीक है, सब में 4 से भाग दे दीजिए। चलिए 4 4 4 4 4, कितना अच्छा लग रहा है ना। कोई लंबा चौड़ा त्रिभुज नहीं, कोई भुजा को घुमाना नहीं, कोई साइड को कुछ नहीं करना, सबको अंडर रूट कर दीजिए। अब बड़ा इजी चीज है, अंडर रूट 0, ये बाहर जो है अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा काटिए, सबको एक साथ निकालेंगे बाहर हो। 3/4, इसको अभी कटना छटना है, ये वाला कट जाएगा। अब निकाल दीजिए बाहर, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो गया, फिनिश। देखिए कितना आसान ट्रिक है sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। झूठो हम लोग त्रिभुज बना रहे थे, त्रिभुज का कोई उपयोग लगा, कितना खतरनाक ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक के बाद आप ये नहीं समझ पाइएगा कि वो आया कहां से, कौन त्रिभुज से निकला है, कैसे निकला है। तो ट्रिक आपको बांध देता है। कभी भी याद रखिएगा, जो ट्रिक आप पढ़ते हैं वो आपके लिए एक लिमिटेड साधन है। आप उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाइएगा, उससे आगे आप सोच ही नहीं पाइएगा। उस सोचने के लिए आपको डीप कॉन्सेप्ट का जरूरत है, आपको एकदम अंदर तक जा करके पढ़ना होगा, तभी आपसे कोई उपाय संभव है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं कि भैया ये ट्रिक से तो आप निकाल दिए, तो कोसाइन का वैल्यू निकाल के दिखा दीजिएगा। तो चलिए, तो ये किसका वैल्यू निकला, साइन का। किसके लिए, 0 30 45 60 और 90 के लिए। उलट दीजिए वहां से। cos के लिए क्या करिएगा, 1 को इधर ले आइए, √3/2 को इधर ले आइए, 1/√2 तो बीच में था तो वहीं पर हो जाएगा, 1/2 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। कितना आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक जीवन में हमने देखे। अब देखिए कि हमको क्या निकालना है, tan थीटा का वैल्यू। sin/cos tan होता है, ये सब तो आगे का फार्मूला बताएंगे। तो 0 में कोई संख्या से भाग दीजिए तो 0, इसमें जो है ना कुछ कुछ कटेगा, 2 2 कट जाएगा, काट दीजिए, ये हो जाएगा 1/√3, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको काट दिए, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनफिनाइट। कोई बड़का बात नहीं है। देखिए कहीं त्रिभुज का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब बोलिएगा कि भैया इतना कम कर दिए, सेक का भी बताइए ना, ट्रिक से कितना होगा। है देखिए ट्रिक से देखिएगा, पहले जो है ना कट का करते हैं ट्रिक का, सबको पलट दीजिए, मुंह खिला दीजिए, उल्टा उल्टेगा सब।
1/0 कर दिए थे, 1/0 करने के बाद जो है हो जाएगा हमारा इनफिनाइट। 1/√3 हो जाएगा हमारा √3, 1/1 हमारा रहेगा 1, और उसके बाद 1/√3 है ये है, 1/इनफिनाइट हमारा हो जाएगा 0। अब भाई क्या करो, अरबवा भाग तक ठोकिएगा, काट दीजिएगा, तनियो ना बचेगा, तनियो मतलब ना है मतलब 0, तो 0 हो गया। अब अगला इसको पलट दीजिए, अभी हमारा क्या है सेक, इसको पलटिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2/√3, इसको पलट दीजिए ये हो गया √2, इसको पलट दीजिए हो गया 2, ये हो गया इनफिनाइट। अब इसको पलट दीजिए तो हो गया आपका कोसेक, ये क्या हो गया इनफिनाइट हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया √2 हो गया, ये हो गया 2/√3 हो गया 1। ठीक है, देखिए बाबू एक बात हम फिर से समझा रहे हैं, वैल्यू सब वही आएगा, ट्रिक जो है ना कैसे बनता है ये आपको बता देते हैं। देखिए ट्रिक बनाने के लिए एगो खाली जो है हम एगो एग्जांपल देते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम आपसे x% अधिक है तो आप हमसे कितना परसेंट कम है। ठीक है, हम क्या बोले कि हम आपसे x% अधिक है तो आप हमसे कितना परसेंट कम है, या ऐसा आप हमसे x% कम है तो हम आपसे कितना परसेंट अधिक है, वो काम इसको करते हैं। तो चलिए इसका ट्रिक निकालते हैं, बनता तो मेथड से, जो मेथड नहीं जानता है उसको यदि दूसरा ढंग से दे दीजिए तो इसमें फंस जाएगा। अब मानते हैं कि हम जो है 100 है तो हम आपसे क्या है x%, आप हमसे x% कम है तो आप मेरे से x% कम है, यानी कि 100 गुना 1 - x/100, ये हो गया आपका वैल्यू। ये आप है, ये हम है, ये आप है, समझ में आ रहा है, ये हम है, ये हमारा वैल्यू है 100, ये आप है, ये आपका वैल्यू है 100 गुना 1 - x/100। अब हम आपसे कितने ज्यादा हैं, हम तो आपसे उतने ज्यादा रहेंगे जितना कि हम थे, कितना x रुपया में तो x से आगे रहेंगे, 100 में चूंकि कम चल रहा है। तो चलिए चूंकि अब हम आपसे x से आगे हैं तो अब जो परसेंटेज क्लियर होगा वो तो अपर क्लियर होगा, वो हम पे नहीं होगा, वो अपर होगा। कैसे होगा भैया तनी देखा दीजिए ना हमको। तब इसको जो है ना आपसे हम भाग देंगे, हम अपने से नहीं भाग देंगे, हम आपसे भाग देंगे, क्योंकि हमको आपसे अधिक होना है। हम अपने से अधिक कम आपको करिए दिए x%, तब आपसे अधिक हो रहे हैं तो अब क्या करेंगे x गुना x/100 गुना 100 - x/100 गुना 100, 100 काट दीजिए, x गुना 100/100 - x। तो देखिएगा कि ये जो ट्रिक वाला मैथ है तो बहुत ज्यादा यूज होता है जनरल कंपटीशन में, और जब आपको जेई और एडवांस में ले जाना है तो ट्रिक से बचना है बउआ, ट्रिक से बचना है, कंसेप्ट को लेकर के चलना है। जितना टॉपर होता है वो खाली टॉपर नॉन का नहीं होता है, वो टॉपर कम का होता है। एक चीज याद रखिए, सफल आदमी और असफल आदमी सब एक ही काम करता है, लेकिन यही है कि उसका करने का तरीका अलग होता है, और जब अलग तरीका से करता है तो कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। ठीक है, तो सफलता के लिए आपको हर काम परफेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक के फेरा में मत रहा कीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए और एगो नया बात को समझिएगा। अभी जो है अब हम लोग एगो बात को सुनते हैं कि कभी कभी किसी घर में कोई निगेटिव हो जाता है और किसी घर में जाकर के कोई पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बात है भैया, तो एगो रटा दिया गया है, या हम लोग जो बचपन से पढ़ गया है कि वो क्या पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसर का में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, तेसर का में टेन कोट पॉजिटिव बाकी निगेटिव, और चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। अब ये तो कैसे आया थोड़ा देखने का बात है, कैसे देखेंगे जरा सा देखते हैं आगे चलिए क्यों आया कैसे है। ठीक ना, सबसे पहली बात आप 10th में एक चीज पढ़े होंगे, ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ठीक है, इधर हमारा होता है x डैश और इधर हमारा होता है y डैश। बात समझ में आ रहा है? ये जितना है 1 2 3 4 को जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, 1/4वां भाग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, ये है सेकंड, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों चतुर्थांश है हमारे पास, कौन कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए बाबू, ये है यदि हम यहां से घूमना शुरू करें और यहीं पहुंचे तो हम 360 डिग्री घूमेंगे। हम पहला वीडियो में बताए थे, नहीं देखे हैं तो लिंक में दिया हुआ होगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख करके पहला वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे, यदि हम उल्टा घूमते तो हम निगेटिव डायरेक्शन में घूम जाते। अब अगला काम ये है बाबा, देखिएगा कि ये जो है यहां से शुरू किया मतलब हम जीरो है, जहां से शुरू करते हैं वहां का मतलब जीरो है ना, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं।
तो 0 से हम यहाँ जब पहुंचे तो हो गया 90, तो इसका एंगल क्या हो गया 0 से 90। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला है ये हमारा क्या हो गया हुआ 90 से 180 का है कि हम यहाँ जो आए हम 180 पर आ गए। अब ये जो हमारा है 270 यानी कि हो गया 180 से 270 और ये हो गया 270। जब पहला पहुंच गया तो 360 हो गया, तो ये हो गया 270 से 360। इन इंग्लिश इफ वी वुड लाइक टू से it we are starting from here, it's our initial point, so we will consider this point as a 0 and it will start from 0 and finally it will reach to 90 degree, so it will consider as 0 to 90 and then after 9 to 180, 180 to 270, 270 to 360. And one more thing, in the previous videos we had just taught you that these values can be converted into the radians, so now we will write it in radian because in 11th क्लास में 11वीं की कक्षा में हम लोगों को जो है वो पढ़ना है क्या चीज रेडियन का वैल्यू जाने, तो 90 को हम लिखते हैं क्या चीज पाई बाय 2, we used to write it 0 to pi by 2 and it will be considered as pi by 2 to pi and now it will pi to 3 pi by 2 and it will be 3 pi by 2 to 2 pi over। अब हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल तक का वैल्यू जाएगा हम समझ गए कि यदि जो ये पहला क्वाड्रेंट है जो कहीं देख ली कि sin 0 से 90 के बीच में दे रहा है उसके साथ जो कोण है तो हम समझेंगे वो पहला क्वाड्रेंट में है। दूसरा में देखेंगे 90 से 180 यानी 90 to 180 के बीच में है जो सेकंड में है दूसरा में। तीसरा में हम क्या पाएंगे 180 से 270, 180 to 270 और उसके बाद जो है 270 to 360 then it will be in the first quadrant। okay, now we will just describe how they will positive, how they will negative and that this is our last topic of the day, so just watch very carefully, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा समझ में लाइए और चीजों को समझिए। अच्छा बाबू ये x है तो ये o है यानी y है, o मतलब ओरिजिन है, तो यहाँ से एक लाइन को खींच दीजिए और यहाँ पर ये को थीटा बना दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया b हो गया, ये आपका हो गया p हो गया, e हो गया आपका x हो गया है ना। इधर का x एक्सिस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, e ऊपर का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया और ये जो दूरी है ये हमेशा से पॉजिटिव होगा, इसका कोई लेन देन नहीं, ये भाई किस क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल x o y p बराबर क्या है भैया o y, b बराबर o x, h बराबर एक्स वाई। ये कैसा है भाई साहब, ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। क्लियर है, बाकी शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर p बाय h यानी कि o y बाय x y यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो या ना, जब प्लस से भाग देते तो प्लस से ना होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या पॉजिटिव। ठीक है, अब अगला क्या है cos थीटा बराबर b बाय h यानी कि ox बाय xy यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव। अब जो है tan थीटा बराबर हमारा क्या होगा p बाय b यानी कि oy बाय ox बराबर पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी कि फिर से पॉजिटिव और जो है cot थीटा बराबर b बाय p यानी ox बाय oy यानी कि फिर से पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद जो है हमारा sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाय b यानी कि सॉरी h बाय b, h बाय b हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा क्या था x बाय बटे ox क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पर sec cosec थीटा बराबर h बाय p बराबर x y बाय oy बराबर पॉजिटिव बाय पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव यानी कि इस घर में ऑल पॉजिटिव, सब का सब पॉजिटिव। कैसे हुआ पता चला ना, देखिए यहाँ बेस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसका रेशियो कभी भी तो नेगेटिव आने वाला है नहीं, इसलिए इसमें सब पॉजिटिव हो जाता है। अब चलते हैं अगले के लिए कि दूसरा घर में क्या खेला हो रहा है। ठीक है, तो जैसा वहां का भी खेल देख रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, वहां भी खेला होवे कि ना होवे ये तो देखना है। अब शायद खेला होवे तो पलटे, चलिए जरा सा देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अब हम चल रहे हैं
इस ट्राइंगल में ये क्या है हमारा x डैश ओ y या y ओ x डैश, इसमें ये एंगल को थीटा लेंगे तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका h। ये देखिए ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तीन को जब आपका पॉजिटिव हो गया है, दो को पॉजिटिव है वो निगेटिव है, तो रेशियो में तो जरूर कुछ ना कुछ खेला होगा। अब क्या क्या होगा तो उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं p बराबर ओ वाई और ये हमारा क्या है पॉजिटिव, p बराबर ओ एक्स डैश और ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद जो है h हमारा क्या हो जाएगा y एक्स डैश और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा एक बेस निगेटिव रहा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा बराबर p बाय h यानी कि o y बाय y एक्स डैश, ये देखिए पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव और ये हमारा देगा पॉजिटिव। अब है cos थीटा, ये क्या होगा b बाय h यानी कि o x डैश बाय y x डैश यानी कि क्या हो गया अब हमारा निगेटिव बाय पॉजिटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव। देखिए cos निगेटिव हो गया। अब देखिए चलिए चलते हैं tan थीटा बराबर भैया tan थीटा क्या होता है p बाय b यानी कि o y बाय o x डैश यानी कि पॉजिटिव बाय निगेटिव और ये हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया। अब इसी तरह से cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा b बाय p यानी कि o x डैश बाय o y यानी कि निगेटिव बाय पॉजिटिव यानी कि ये भी निगेटिव। और अब जो है हम चल रहे हैं sec थीटा बराबर b h बाय b, h हमारा क्या है x डैश y बाय o x डैश, यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव बाय निगेटिव यानी कि ये अब हमारा हो गया निगेटिव और ये हो गया कोसेक थीटा बराबर h बाय p यानी कि x डैश y बाय o y यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव और ये अब हमारा हो गया पॉजिटिव। यहाँ देखिए एक चीज कि आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव है यानी कि इस घर में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो है आपका वो निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे घर में, तीसरा और चौथा घर आज हम लोग करेंगे और उसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग ये जानेंगे कि इन लोगों का जो है ये जो हमारे साइन cos tan cos sec कोसेक है ग्राफ कैसे होंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं तीसरे घर की ओर और तीसरा घर जो है हमारा ये है x डैश o y डैश, यहाँ पर एंगल थीटा लिए तो ये हमारा बेस हो गया जो कि निगेटिव है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, ये हमारा निगेटिव है और हमारा हाइपोटेनस ये हो गया जो कि हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो सारे के वैल्यूज को फिर से लिख लीजिए, p आपका क्या हो गया भैया o y डैश और ये आपका क्या है निगेटिव है और b आपका क्या हो गया o x डैश यानी कि ये भी निगेटिव है, h आपका क्या हो गया x डैश y डैश और ये आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर p बाय h यानी कि o y डैश बाय x डैश y डैश मींस नेगेटिव बाय पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। cos थीटा बराबर b बाय h यानी कि o x डैश बाय x डैश y डैश मतलब निगेटिव बाय पॉजिटिव और ये भी हमारा हो जाएगा निगेटिव। tan थीटा बराबर होगा p बाय b यानी कि o y डैश बाय o x डैश यानी कि निगेटिव बाय निगेटिव और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। cot थीटा हमारा हो जाएगा b बाय p मतलब o x डैश बाय o y डैश मतलब निगेटिव और निगेटिव और ये कट के फिर से हमारा देगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा हो गया sec थीटा, sec थीटा बराबर h बाय b और हमारा h क्या है x डैश y डैश बाय o x डैश मींस पॉजिटिव बाय निगेटिव और ये अब हमारा हो गया निगेटिव। इसके बाद हमारा एक लास्ट बच रहा है कोसेक थीटा दैट इज h बाय p मींस x डैश y डैश बाय o y डैश और ये अब हमारा हो जाएगा पॉजिटिव बाय निगेटिव और ये हो गया निगेटिव। मतलब हम यहाँ पे एक चीज फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे tan और cot हमारा पॉजिटिव है, तो ये बात अब कैसे आ रही है ये आपको तो बिल्कुल से समझ में आ जानी चाहिए कि किस घर में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। एक लास्ट घर है जैसा हम लोग उसको देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा जरा सा हम लोग जा रहे हैं, आप कहाँ पे चौथे घर में जा रहे हैं, तो चौथे घर
हम लोग इसको ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला हो गया हमारा बी, ये इधर वाला, और ये हो गया पी, ये हो गया एच। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चले अब हमारा पी क्या हो गया, ओ वाई डैश, और ये हमारा है निगेटिव। बी हमारा क्या हो गया, ओ एक्स, और ये है हमारा पॉजिटिव। एच हमारा क्या हो गया, एक्स वाई डैश, और ये है हमारा पॉजिटिव। साइन थीटा इक्वल पी बाय एच, दैट इज ओ वाई डैश बाय एक्स वाई डैश मींस निगेटिव बाय पॉजिटिव, और ये आपका हो गया निगेटिव। cos थीटा इक्वल बी बाय एच मींस ओ एक्स बाय एक्स वाई डैश मींस पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। tan थीटा बराबर हो गया हमारा p बाय b, यानी कि क्या हो गया भैया, o y डैश बाय o x बराबर निगेटिव बाय पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव। और cot थीटा बराबर हो गया आपका b बाय p मींस o x बाय o y डैश मींस पॉजिटिव बाय निगेटिव, और ये भी हो गया आपका निगेटिव। अब इसके आगे हम चलते हैं sec थीटा की ओर। जब हम sec थीटा को देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि h बाय b, h क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो हमारे पहले तो ये वैल्यू लिखना होगा, ये है हमारा x y डैश बाय b, o x है आपका, और ये हो जाएगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, और ये आपका क्या है पॉजिटिव। अब क्या है अगला, कोसेक थीटा बराबर h बाय p, और ये है आपका x y डैश बाय o y डैश, और ये है आपका पॉजिटिव बाय निगेटिव, और ये हो जाएगा आपका निगेटिव। मींस कि आखिरी जो घर है इसमें जो है cos थीटा और sec थीटा जो है आपका पॉजिटिव होगा, बाकी का वैल्यू जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि आपको ये चीज समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें कि हाँ भैया हम समझ गए, और यदि आपको ज्यादा इंटरेक्शंस की जरूरत हो, या फिर आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आया, या फिर इसमें और कुछ ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत हो, तो कमेंट जरूर करें। हम लोग आपके कमेंट का प्रतीक्षा करते रहते हैं, आपके कमेंट का वेट कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने आप में और सुधार करें और आपको ज्यादा से ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट दे सके, बेसिक कॉन्सेप्ट दे सके। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इन सबों का ग्राफ पढ़ेंगे कि इनके ग्राफ क्या होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज इसके क्या है, ये जो है किस तरह से इनका डोमेन होगा, कैसे इनका रेंज होगा, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जैसे बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।